भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा के विधायक विपुल दुबे ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों, विशेष रूप से कोनिया क्षेत्र के डेंगूरपुर में पक्का पुल स्वीकृत होने पर विधानसभा की जनता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रामपुर और डेंगूरपुर में पक्के पुल की मांग वर्षों से की जा रही थी। वर्ष 2023 में रामपुर गंगा घाट का पक्का पुल स्वीकृत हुआ और अब 2025 में डेंगूरपुर गंगा घाट के पक्के पुल को भी मंजूरी मिल गई है। विधायक ने कहा कि ज्ञानपुर ही नहीं, आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में भी पुलों की मांग है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने बताया कि ज्ञानपुर विधानसभा के प्रतिनिधि की मांग पर 789 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति भाजपा सरकार के विकास मॉडल का उदाहरण है। उन्होंने जिला अस्पताल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभोली CHC, पर्यटन विकास, शिक्षा, सड़कों, बिजली व्यवस्था और किसानों के मुआवजे का भी उल्लेख किया। विधायक ने कहा कि अब कोनिया कोने में नहीं, सोने में रहेगी और क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। विधायक विपुल दुबे ने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिस तरह से डेंगूरपुर पक्के पुल को बनवाने के लिए आपने अथक प्रयास किया, भागीरथ प्रयास किया, आज वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे? सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सफल हो गया। कल ही इसमें जियो जारी हुआ है, जियो 9 तारीख की डेट में जारी हुआ है। कल इसमें बाहर हम लोगों के संचार हो गया और कल 80 करोड़ रुपया रिलीज हुआ। और अब ये पुल जो चल रहा था क्षेत्र में कि पता नहीं यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, रोज मीडिया में अलग अलग खबरें होती थी, सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें होती थी। तो ये कल मोहर, अंतिम मोहर लग गई परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के द्वारा और पूरा विधानसभा आजीवन जितना बरसों से मांग हो रही थी। लगभग जब हम लोग छोटे छोटे थे तो रामपुर घाट पर पक्का पुल और डेंगूरपुर धनतुलसी के बीच पक्का पुल की बरसों से मांग हो रही थी। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो उसी समय इन दोनों के लिए हमने एकदम कसम खाया था, बीड़ा उठाया था। और 2023 में चुनाव जीतते ही 22 में मैं निर्वाचित हुआ, 23 में रामपुर घाट का पक्का पुल बनाने का जो क्षेत्र का सपना था वो उत्तर प्रदेश की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी द्वारा हमारे आग्रह पर उसको स्वीकृति मिली। और उसके बाद एक निराशा आई दुनिया के क्षेत्रवासियों में कि अब एक ही पुल तो मुश्किल से मिलता, पता नहीं मिलता कि न मिलता। और अगर रामपुर घाट बन गया, बैठे हैं बगल में कोनिया के सभी सम्मानित साथी, भाई सुरेश मिश्रा जी पूर्व प्रधान बैठे हैं, भाई अजीत सिंह पूर्व प्रधान बैठे हैं, हमारे सभी पूर्व कैलाश तिवारी जी बैठे हैं, विधानचंद दुबे जी बैठे हैं, इधर मंडल के अध्यक्ष उधर डी के बैठे हैं। सबके मन में निराशा आई। हमने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है। 1 साल में रामपुर घाट का पक्का पुल स्वीकृत हुआ है तो 1 साल बाद आप ध्यान में रखिए, मात्र 1 साल का गैप हुआ। 2023 में वो स्वीकृत हुआ, 24 का गैप हुआ, 25 में डेंगूरपुर घाट और धनतुलसी के बीच हुआ। 350 करोड़ की लागत लगनी है। जो विकास आई है 320 करोड़ 75 लाख कुछ है वो जियो में। तो ये इतना पैसा भूतो न भविष्य तो जो पक्का पुल 700 करोड़ रुपया लगना, ये कभी मतलब कल्पना से परे। जो काम हुआ है ये इतिहास दर्ज में नाम दर्ज होगा। इन 5 वर्षों का जो कार्यकाल है वो ज्ञानपुर विधानसभा के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। नहीं नहीं, अगल बगल के जितने विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हों, सामाजिक क्षेत्र के लोग हों, सब लोगों के मन में ये बात आ रही है कि विधायक जी हटिया में मैं लगा हूँ, नहीं हो पा रहा है। उसके आगे असरिया बाजार और सैदाबाद असरिया बाजार के पास पुल की अत्यंत आवश्यकता, बरसों पुरानी मांग है, वो नहीं हो पा रहा है। इधर आपके बगल में जिला जो पड़ता है चंदौली में बरसों से मांग हो रही है चौचकपुर पर पुल की, वहां नहीं हो पा रहा है गाजीपुर को और चंदौली को जोड़ने के लिए। तो ये जो काम हुआ है ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के, ये जान लीजिए कि कितनी कृपा से उन्होंने संघर्ष किया। ज्ञानपुर विधानसभा में पुल का नाम लिखवाया, ये दीर्घ सेतु 357 करोड़ रुपया, ये देख सकते हैं आप। आज 320 करोड़ रुपया स्वीकृत हो गया। उसके लिए हम सभी
क्षेत्रवासियों को भी, क्योंकि बिना उनकी संकल्पना के उन्होंने हमको इतनी ताकत दी यहाँ से नीचे से। मैं जिस मंदिर में कन्या के जाता था, बड़े बुजुर्ग मिलते थे और पीठ ठोक देते थे कि बेटा बस लगे रहो, ये पुल बनवा करके ही लौटना। और पता नहीं कौन सी प्रेरणा मिलती थी, जब उधर कन्या से गुजर के आते थे तो इतने उत्साह से उस काम के लिए लग जाते थे। विधानसभा ज्ञानपुर का मैं प्रतिनिधि हूँ सरकार का, तो सरकार जो मैं प्रस्ताव दूंगा उसी प्रस्ताव पर सरकार काम करती है। तो साल भर का हमने 789 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में पुल का असली श्रेय ज्ञानपुर की सम्मानित जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहेंगे। सैटेलाइट हो गया है, कल परसों से वहाँ अधिकारी सर्वे का काम शुरू कर देंगे, उसका डिटेल एस्टीमेट बन जाएगा, टेंडर हो जाएगा। क्योंकि एक टेंटेटिव एस्टीमेट लगाया जाता है शुरू में, और जब वो स्वीकृति आ जाती है तो उसके बाद उसका पूरा डिटेल एस्टीमेट बनाया जाता है। KNPG कॉलेज के लिए भी सुखद खबर, KNPG कॉलेज भी इसी सत्र में उसका शिलान्यास हो गया। कोरिया क्षेत्र की जनता की एक और मांग है, काफी दिनों से बिजली से ये लोग परेशान नहीं, बिजली विभाग के बिंदु से परेशान है, वहाँ सही ढंग से बिजली संचालित नहीं हो। हमने कोनिया के लोग बैठे 250, 63, 100 जितने ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के थे, लगभग हर गांव में अतिरिक्त हो चुका है। अब कोनिया में इस बार बिजली की समस्या से बहुत हद तक निजात मिलने वाली है। उसके बाद अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, जहाँ पे विद्युतीकरण नहीं था वहाँ पे विद्युतीकरण। अब कोनिया कोने में नहीं, अब कोनिया सोने में रहेगी। सीतामढ़ी में एक ही पावर हाउस के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। पावर हाउस के लिए जमीन चिन्हित हो गई है, उसमें थोड़ा टेक्निकल अड़चन आ रही है, क्योंकि उपभोक्ता थोड़ा बिल उस हिसाब से नहीं अभी सरकार के पास आ रहा है। उसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड हुई है शासन से, उस पर भी लगाओ, उसको भी जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाऊंगा।